नमस्कार, टीवी 27 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, जिस पर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता आया है। इसके लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र और प्रदेश की सरकार पर हमलावर रहते हैं। दरअसल हाल ही में NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए बुलेटिन जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए राहत की खबर आई है। देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। 15 साल की आयु की कैटेगरी के लोगों के बीच अक्टूबर-दिसंबर 2022 से लेकर अक्टूबर-दिसंबर 2023 के बीच में बेरोजगारी दर 7.2% से लेकर 6.5% पर आ गई है। शहरी इलाकों में लेबर फोर्स की भागीदारी भी इस एवज में बढ़ी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो बेरोजगारी दर को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है, ये एक राहत वाली बात है और इसमें एक खास बात ये है कि महिलाओं और पुरुषों सभी की इसमें समान भागीदारी है। जी हाँ, बेरोजगारी दर जो घट रही है, इसमें महिलाओं और पुरुषों की एक समान भागीदारी देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान घटकर 6.5% रह गई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली। रोजगार के मोर्चे पर भारत के लिए ये बड़ी राहत वाली बात है। हाल ही में जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, वो हालात बेहतर होने के संकेत दे रही है। खबर ये कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, रोजगार के मामले में महिलाओं और पुरुषों दोनों का ही ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि विपक्ष लगातार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरता आ रहा है और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि 0.1% के साथ छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। यानी बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कमी आई है। 0.1% के साथ छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एसओ ने पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन डेटा के मुताबिक शहरी इलाकों में अक्टूबर-दिसंबर 2022 के तिमाही मुकाबले अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान 15 साल से ज्यादा आयु के कैटेगरी के लोगों के बीच बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.5% पर आ गई है। पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 6.5% से घटकर 5.8% पर आ गई है, जबकि महिलाओं के बीच 9.6% से घटकर 8.6% पर रह गई है। डेटा के मुताबिक शहरी इलाकों में रहने वालों के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ोतरी आ रही है और ये 15 साल से ज्यादा आयु के बीच के लोगों के लिए 48.2% से बढ़कर 49.9% रही है। महिला लेबर फोर्स भागीदारी भी इस अवधि में बढ़ी है। महिलाओं के बीच ये 22.3% से बढ़कर 25% पर आ गया है। इस अवधि के दौरान 15 साल से ज्यादा आयु के बीच के लोगों में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अक्टूबर-दिसंबर 2022 के मुताबिक 44.7% से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर 2023 में बढ़कर 46.6% हो गई है। पुरुषों में ये 68.6% से बढ़कर 69.8% पर आ गई है, जो महिलाओं के बीच 20.2% से बढ़कर 22.9% पर आ गया है। इस सर्वे में NSO मुख्य तौर पर शहरी एरिया को टारगेट करता है, जिसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बेरोजगारी दर को देखा जाता है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान 5,697 UFS ब्लॉक्स में 44,544 घरों में 1,69,209 लोगों के बीच सर्वे किया गया है। बेरोजगारी के दर के साथ साथ स्वरोजगार के प्रति लघु उद्यम, अति लघु उद्यम और छोटे छोटे व्यापार के प्रति बहुत लोगों का रुझान बढ़ा है और काम काज में एक बहुत क्रांतिकारी कदम आई है। इसके लिए केंद्र सरकार साधुवाद है और राज्य सरकार भी साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेके एक रोजगार का सिस्टम खड़ा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे सर्वे पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि यह सर्वे मोदी जी के पक्ष में दिखाया जा रहा है। देश बेरोजगारी के तंगी से जूझ रहा है। सरकार अपने आप को उच्च दिखाने के लिए नई नई हथकंडे अपना रही है। बाकी जो पूरे देश की स्थिति है वो ऐसा है कि माननीय मोदी जी
अपने आंकड़ों को और बेरोजगारी को दबाने के लिए, बेरोजगारी की जो संख्या है, प्रतिशत है, उसे दबाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना करके अपने आप को उच्च दिखाने के लिए इस तरह का रिपोर्ट भेजे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये मोदी जी के सामने से नहीं गुजरा होगा। इस वजह से पूरे देश की ये जो घटता क्रम बता रहा है ये होगा। इसमें और भी सर्वे देखा जाए कि वाकई में जो ये सर्वे आया है वो सत्य है या फिर मोदी जी के इशारों पे चलने वाली आंकड़े हैं। CMIE द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को बेरोजगारी दर के संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.1% के साथ छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। वहीं इस अवधि में 0.4% के साथ असम दूसरे नंबर पर है। वहीं उत्तराखंड 0.5% बेरोजगारी दर के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 0.9% रहा है और गुजरात में यह आंकड़ा 1.6% है। दूसरी ओर सर्वाधिक सितम्बर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है, जहां 23.8% बेरोजगारी दर्ज की गई है। जम्मू एवं कश्मीर में 23.2% और हरियाणा में 22.9% बेरोजगारी दर बताई जा रही है। वहीं बात करें अगर त्रिपुरा की तो 17.0% और झारखंड में 12.2% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। वहीं बेरोजगारी के आंकड़ों को कम करने का श्रेय राज्य तथा केंद्र सरकार की नई नई योजनाओं के तहत युवाओं को जोड़ने का दावा किया जा रहा है। TV27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो मोदी सरकार का बेरोजगारी पर ये बड़ा प्रहार है और ये देश के लिए भी राहत की बात है कि बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा घटी है, 0.1% के साथ छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। एक तरफ सरकार बेरोजगारी दर कम कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है सरकार को और कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ये सर्वे रिपोर्ट मोदी जी के सामने से नहीं गुजरी है, इसीलिए यहां पर बेरोजगारी दर को घटता हुआ दिखाया गया है, यानी कि उनको इस रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, दिनेश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रवि गलवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले दिनेश अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, रवि गलवानी जी, आपसे जानना चाहूंगी, बेरोजगारी दर में अगर कमी आ रही है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सर्वे फेक होगी और इस सर्वे में सच्चाई नहीं है, बेरोजगारी दर में कमी आ रही है और आप लगातार मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, तो ये तो अच्छी बात है प्रदेश के लिए कि बेरोजगारी दर घट रही है, आपको उसमें भी आपत्ति है, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? आपने पूछा जी, मैं 2-3 पॉइंट से अपनी बात रखूंगा जी। सबसे पहले तो ये जो बेरोजगारी दर के आंकड़े आए हैं, ये 3rd क्वार्टर के हैं इस साल के, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं बड़ी खुशी है ये बात मुझे कहते हुए कि उस समय के पीरियड में, और अगर उसके पहले वाली चीज को आप देखिए 6 महीने को भी, तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, हमारी नीतियां अच्छी रही है, इसीलिए पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी अगर कहीं निकल के आया है तो छत्तीसगढ़ में। और विगत 3 साल से आप उठा करके देखिए, कभी 0.1, कभी 0.2, कभी 0.4, कभी 0.5, हम हमेशा लेस देन 1% बेरोजगारी दर में रहे। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कांग्रेस पार्टी की नीतियां। इस तरह से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया, अंचल क्षेत्रों में फोकस किया, किसानों पर हमने ध्यान केंद्रित किया, खेती और मजदूर पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए सबसे कम बेरोजगारी दर लगातार छत्तीसगढ़ जो है अव्वल नंबर पर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आज आप इस सर्वे को उठाएं, अपने नेशनल आंकड़ों पर आता है, आप देखिए। तो पहले तो सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि इस सर्वे को लेकर आप आश्वस्त हैं या नहीं? ये सर्वे जो आया है, आप कह रहे हैं ठीक है आपकी नीतियों की वजह से ये हुआ है, आप आश्वस्त हैं इस सर्वे को लेकर या नहीं? ये क्लियर कीजिए पहले। मैं एक चीज बता देता हूँ, कोई भी सर्वे अगर कोई भी एजेंसी कर रही है तो कुछ मापदंड के हिसाब से कर रही है, उनके मापदंड को मैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, नंबर 1, इसके जो आंकड़े आए हैं, लेकिन आपके नेता तो सवाल उठा रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि ये सर्वे मोदी जी के सामने से नहीं गुजरा। मैं सवालों पर ही आ रहा हूँ पूजा जी, आप बात खत्म होगी तो शायद आप समझ जाएंगे मैं क्या। ठीक है ठीक है।
आप इसके नेशनल आंकड़ों को उठाइए, ये कंपेयर कर रहे हैं पिछले वर्ष के थर्ड क्वार्टर से इस वर्ष के थर्ड क्वार्टर को, कि आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर गिरे हैं। और उसमें रीजन ये लिख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अब आप राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों पर आइए, 40 करोड़ लोग जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं, लगभग 90 से 95 करोड़ हमारे देश की जो जनसंख्या है वो अंचल क्षेत्र में रहती है, रूरल क्षेत्र में रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। उस मामले में ये पूरी रिपोर्ट साइलेंट है। इसका मतलब ग्रामीण एरिया में इन लोगों का आंकड़ा कुछ और है जो सामने स्पष्ट होकर के नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट को आप पढ़िए, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बेरोजगारी दर कम जरूर हो रही है लेकिन क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर आप कंपेयर करेंगे यूपीए के टाइम के फिगर्स को और इस एनडीए की सरकार के फिगर को, तो आप देखिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमारा। ठीक है, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, आपने बोल दिया। दिनेश अग्रवाल जी, बेरोजगारी दर तो घटी है, वो मान रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं दिख रही है, क्वालिटी में कमी अभी भी बरकरार है। तो ये कैसा काम है? बेरोजगारी दर एक जगह घट रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लोग अब भी बेरोजगार हैं। सूर्या जी, सर्वप्रथम तो आपका और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे को रवि जी के ऊपर बहुत दया आ रही है और उनके ऊपर उपहास भी आ रहा है। जहाँ छत्तीसगढ़ की बात आती है वो बोलते हैं सर्वे सही है, जहाँ देश की बात आती है सर्वे को वो फाल्स बताते हैं। रवि जी, ये सर्वे पूरे देश पे हुआ है, इसमें सभी राज्यों पर किया गया है। और आपको बता देना चाहूंगा, आपको शायद में ज्ञान नहीं होगा, ये मोदी जी के मेक इन इंडिया का कमाल है। जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, इस पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया है। कोई भारत देश, कोई छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश मिलके अलग अलग नहीं बना है, पूरे देश के मिलकर ये भारत देश बना है। और जो रोजगार के अवसर होते हैं वो इस देश में आ रहे हैं। और आप बोलते हैं अर्बन और रूरल एरिया की बात करते हैं, आप क्या बात करेंगे? आप लोग तो मेक इन इंडिया का नारा भी नहीं दे पाए, क्योंकि आप विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर थे। आप देश में अगर हमारी वर्ल्ड की कंपनियां आकर हमारे देश में अगर प्रोडक्ट बना रही है, उसी का ये परिणाम है कि आज बेरोजगारी रेट में जो कमी आ रही है, और आने वाले समय में और बेरोजगारी रेट में कमी आएगी, क्योंकि बेरोजगार कम होते जा रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वे बोल रहा है। और आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जब बात आती है तो आप सर्वे को सही बोलते हो। अच्छा रवि जी, आपने ग्रामीण एरिया की बात की कि वहां पर ठीक तरीके से विकास अभी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये जो सर्वे आया है ना, ये यही कह रहा है कि ग्रामीण एरिया में ज्यादा विकास हुआ है और जो लेबर वर्ग है उनमें ज्यादा सुधार देखने को मिला है। एग्जैक्टली, फिगर कहाँ है? फिगर तो कहीं भी नहीं है। आप पूजा जी एक बात समझिए, इनके फिगर जितने भी आ रहे हैं वो अर्बन एरिया के ऊपर आ रहे हैं, रूरल एरिया के ऊपर नहीं आ रहे हैं। रूरल एरिया के ऊपर स्टेटमेंट आ रहे हैं लेकिन फिगर साइलेंट है, पहली बात। दूसरी बात, दिनेश अग्रवाल जी बड़े ही काबिल प्रवक्ता है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले एक हफ्ते में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया और उस समय स्वामी शांतिनाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया। इन दोनों ने जो काम किए हरित क्रांति के ऊपर और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, शायद इसका जो है पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काबिल से काबिल लोग हमारी पार्टी में रहे हैं और काबिल से काबिल प्रोफेसर को हम काम दिया है। और वो मनमोहन सिंह क्या किए रवि जी, मैं जानना चाहूंगा। आपको 10 साल गूंगे गए की सरकार दिया। मुझे जी ऐसे बहस नहीं करूंगा मैं। नहीं ठीक है, दिनेश जी बोलने दीजिए उनको। आज के समय में अगर ये कह रहे हैं कि देश का फिगर आ रहा है तो गलत, प्रदेश का फिगर आ रहा है तो सही, मैंने कहा? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है तो हमारी पार्टी के समय की किए हुए काम है। अभी तो इनकी सरकार बनी है, इनकी नीतियां भी। लेकिन सर जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं सर्वे कराया? सर्वे आप करा लेते तो उनको भी बोलने का मौका मिल जाता। चलिए कोई बात नहीं, रोहित मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। रोहित जी, आपको क्या लगता है, सरकार आंकड़े, ये जो सर्वे होता है उनमें जो आंकड़े आते हैं वो ठीक है, उनको एक साइड रख दीजिए, लेकिन अगर हम ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो वहां पर ये विकास जमीनी स्तर पर कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है। महिलाओं में और पुरुषों में जो बेरोजगारी की दर है वो बराबरी के स्तर पर है, तो जमीनी स्तर पर ये नजर नहीं आता है, लेकिन आंकड़ों में इनको अच्छे से दिखाया जाता है कि हाँ बेरोजगारी दर में
कमी आ रही है, तो 0.1 जो लोग हैं जो इस दर में शामिल है, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो कौन है और इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए क्या है कि भारत गांवों का देश है और अपने आप में जब तक ग्रामीण अंचल का विकास नहीं होगा तब तक जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो हमेशा से संदेह के दायरे में रही हैं कि वो सरकार को उपस्थित करने के हिसाब से वो आंकड़े सेट करती हैं। लेकिन जो ये अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017-18 में जो वो बेरोजगारी दर थी तो 8.9% थी और वो मामूली गिरावट के साथ 2018-19 में 8.8% और 19-20 में 8.8% और कुल मिला के फाइनली 2021-22 में 6.6 और मामूली गिरावट अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ इसमें दिखाई दी जी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि चूंकि जो जब आप अर्थल में भारत को देखने के लिए निकलेंगे तो एक वो भारत और है और जो आंकड़े में देखेंगे तो वो एक भारत और है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है, सर्वे कुछ और बयां करते हैं, ये अंतर जो है कहना है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए क्या है कि जो गरीब है वो भारत की जो 6 लेन सड़कें हैं उस चमचमाती हुई सड़कों में नहीं चल पाता है क्योंकि उसमें एक अमीर वर्ग का एकाधिकार कायम हुआ है और जो गरीब है वो छोटे छोटे ढर्रों से होकर गुजरता है। और जो हमारी एजेंसियां सर्वे करती हैं वो कितना फीसफुल और कितना पारदर्शी करती हैं ये तो एक जांच का विषय है जो कोई भी सरकार अपने विरुद्ध नहीं करती है। बिल्कुल। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सरकार का सर्वे आया है तो नो डाउट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1% मतलब 10.6% पिछली बार उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया था और इस टाइम पे 11.6% खर्च करो, मतलब मामूली बढ़ोतरी किया है कि बेरोजगारी को देश से कम किया जा सके। तो सरकार को भी अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए क्योंकि वो उस दिशा पर उस तरीके से जिस तरीके से भारत की एक आम आवाम की आवश्यकता है उस तरीके से वो उस दिशा पर आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है रवि जी, विपक्ष को भी इस तरीके से पीठ नहीं थपथपाना चाहिए कि हमने पूर्व में ऐसा किया। रवि जी, आंकड़ों की बात आप कर रहे थे तो मैं आपको याद दिलाऊं 2013 और 14 में जो बेरोजगारी दर के आंकड़े थे वो 4.1 थे और 2023 में अगर हम बात करें तो वो आंकड़े आ जाते हैं 3.3% पर। तो ये अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा? 2013 माफ कीजिएगा, हाँ 13 और 14 में जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तब 4.1 पर थी, जो मोदी सरकार में 3.3 पर आ गई है। उसके बाद भी आप लगातार आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती है सरकार, जबकि रोजगार पर मोदी सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है और इसके लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है इनसे। तो ये चीजें आप क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, हम कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप बात को समझिए। मोदी सरकार प्रयास कर रही है और जोड़ने का काम कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, तो वो चीज धरातल पर और ऐसा नहीं है, धरातल पर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है जी। आज आप मेरी बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की नीतियां इतनी बेहतरीन रही पिछले 5 वर्षों में कि हमारे यहाँ सबसे कम बेरोजगारी दर रहा। कई सारे राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड हमें दिए गए। कई बार प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते थे तो छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना हो या हमारी बाकी कृषि योजनाएं हो, सबका कहीं न कहीं जिक्र होता रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन लोगों के जो है काम एकदम जीरो है, लेकिन ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कहते हैं हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अगर 10 वर्षों में निकाला जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। क्या कहीं भी कोई भी सर्वे एजेंसी कह रही है कि अब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? ठीक है नरेश अग्रवाल जी, आप इसका जवाब देंगे? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने भी जमीनी स्तर पर काम किया था और कई योजनाएं वो लेकर आई थी जो गरीब से गरीब लोगों को, उस वर्ग को उन्होंने इन योजनाओं से जोड़ा, जिसका लाभ आज जनता को मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि बेरोजगारी दर में इतनी कमी आई है। तो उसका श्रेय लेने में क्यों आप आगे आ रहे हैं? पूजा जी, आप जानती होंगी बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ इन्होंने योजनाएं तो लाई थी, निसंदेह योजनाएं लाई है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए योजनाएं लाई है। इन्होंने अगर देखा जाए तो सट्टा बजाना जो महादेव पाया उसमें भ्रष्टाचार किए। ये गोधन की बात करते हैं, हमने सबने विधानसभा के सदन में देखा है 213 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिए।
इनका 1330 करोड़ रुपए का। अब घोटाले को आप छोड़ दीजिए, आप नीतियों पे बात कीजिए। दिनेश जी, नीतियों पे बात कीजिए ना, कि ये जो फायदा हो रहा है प्रदेश को, ये कांग्रेस सरकार की ही नीतियां हैं। हाँ नहीं मैम, मैं उसी में आ रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ। ये जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई स्किल इंडिया से लेके जो भी योजनाएं हैं वो हर राज्य धरातल पर लाती है। योजनाओं का फायदा इस छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है, निसंदेह थोड़ा ज्यादा छत्तीसगढ़ वासियों को हमको मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो आंकड़े आए हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो केंद्र की सरकार को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, क्योंकि कोई भी योजनाएं केंद्र से बनकर राज्य में आती है और राज्य कितना पानी उसको वो करता है वो राज्य का। लेकिन पहल तो राज्य सरकार ही करती है। खैर रवि जी, जल्दी से आप बात पूछ कीजिए अपनी। पूजा जी, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी, इनसे ये तो पूछिए, ये जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ये बता दें कि जो किसान हमारे अगर प्रदेश में देश में उपज कर रहा है तो क्या वो मेक इन इंडिया नहीं है? क्या जब हमारे देश में एम्स नहीं था, मेडिकल स्थिति खराब थी और हम यहाँ से मेडिकल के लिए इस तरह से काम किए कि आज मेडिकल टूरिज्म के नाम हमारे देश को जाना जा रहा है, बेहतरीन हेल्थ स्ट्रक्चर और इस पर हमने काम किया है, क्या वो मेक इन इंडिया नहीं है? ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की जो बात कर रहे हैं, ये बताएं 10 साल में किस नीति के अंतर्गत कितने रोजगार का सृजन किए? एक आंकड़ा रख दे मेरे सामने, मैं चैलेंज करता हूं, एक भी आंकड़ा नहीं रख पाएंगे। दिनेश जी, आंकड़ा रखेंगे आप सामने? रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक भी आंकड़ा बता दीजिए जिसमें आपने छत्तीसगढ़ महाकाली के लिए कोई काम किया होगा। अगर छत्तीसगढ़ महाकाली की बात करेंगे तो एक भी आंकड़ा आप बता दीजिए आपने इसमें कुछ भ्रष्टाचार किया था? देखिए पूजा जी, बेरोजगारी नहीं है इनके पास। वार पलटवार दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं होते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आपको यहीं पर रोक रही हूं। तो मोदी सरकार बेरोजगारी पर प्रहार कर रही है और उसी का नतीजा है कि ये जो सर्वे आया है एनएसएस का, ये कहता है कि बेरोजगारी दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा फायदा जनता को हो रहा है। और इस दर में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी देखी जा रही है, दोनों की बराबर की भागीदारी है। और छत्तीसगढ़ 0.1% के साथ पहले नंबर पर है बेरोजगारी दर में। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 के साथ।